आई जस्ट वॉच मैं वापस आऊँगा एंड आई एम लाइक येस दैट्स हाउ यू मेक ए फ्रीकिंग मूवी मैन। मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये पहले क्यों नहीं देखी। ठीक है, अब देखी है तो अभी बता देती हूँ। तो कहानी है मेनली पार्टीशन पे बेस्ड, और पार्टीशन रिलेटेड हम हज़ारों मूवीज़ देख चुके हैं आज तक, बट व्हाट्स डिफरेंट इन इट, आई विल से एवरीथिंग, द एग्जीक्यूशन, द राइटिंग, द ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म, एवरीथिंग इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिल्म्स। ओ माई गॉड। तो कहानी है मेनली दो यंग लड़के और लड़की को लेके, कीनू एंड अफसाना। सो कीनू बिलोंग करता है सिख फैमिली से एंड अफसाना बिलोंग करती है मुस्लिम फैमिली से। तो ये दोनों सरगोदा में रहते थे पंजाब में, जो अभी पाकिस्तान के पार्ट में है। तो एज वी नो हर जगह पे दंगे चल रहे थे उस वक्त और लोग मर रहे थे। सब माइनॉरिटीज़ अपने अपने घर छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, और तभी इन्हें भी इस हालत में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, मतलब कीनू के फैमिली को। और कीनू का जो बेस्ट फ्रेंड होता है आफ्ताब, उसकी भी स्टोरी है कि जो लोग दंगे को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे और जो अपने दोस्तों को, अपने करीबी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी गद्दार बोल के मार दिया जाता था। नाउ इस बीच बहुत कुछ हुआ कहानी में, वो आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ पूरी कहानी स्पॉइल नहीं करूँगी। तो अब कीनू जो था वो 95 ईयर्स का हो चुका है और अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, और वो अभी इंडिया में है, और उसे सिर्फ अपनी कॉलेज की लाइफ याद है और अफसाना याद है, जिसे वो जिया कहता था। तो कीनू का जो ग्रैंडसन होता है वो दिलजीत प्ले कर रहे होते हैं, और वो धीरे धीरे अनरेवल करता है सब कुछ और पाकिस्तान जाता है जिया को ढूंढने के लिए। तो आप जाके फिल्म देखिए तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। बट सीरियसली इतनी अच्छे से बनी हुई है फिल्म, मैंने बहुत साल के बाद देखी है ऐसी कोई फिल्म। लास्ट टाइम मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी थी, जो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, एंड दिस मूवी गेव मी दैट सेम फीलिंग ऑफ येस दैट इज सिनेमा। इफ़ यू वॉच द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी तो आपको लगेगा ये कोई लाइट हार्टेड मूवी है, मतलब इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है इम्तियाज़ अली ने, क्या ही बताओ। तो पहले पार्ट में हम देखते हैं कि पार्टीशन होने वाली है और चारों तरफ उसकी हलचल भी है, लोगों को पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, टेंशन है, अनसर्टिनिटी है, बट फिर भी बहुत ही खूबसूरती से पहले पार्ट को हैंडल किया गया है। थोड़ा भी ओवरवेयरिंग नहीं लगता। It doesn't feel like the movie is constantly trying to tell you that look, this is partition, look how horrible it is. Instead, you are just watching these characters live their lives, and somewhere in the background you know what's, and I think that's what makes the first half so beautiful. But then the second half, यहाँ हमें देखने को मिलता है the terror of partition। क्या हुआ इस वक्त, क्या गुजरती है लोगों के ऊपर, कैसे दोनों तरफ से ही माइनॉरिटीज़ अपनी अपनी जान बचाकर भागते हैं, कितने लोग थे जो बिछड़ गए, अलग हो गए, कितने लोग अपने घर, अपने परिवार, अपनी पूरी ज़िंदगी पीछे छोड़ के चले गए, और द हॉरिफिक स्टेट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। ओ माई गॉड, सब कुछ ही बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ पोर्ट्रे किया है, और मुझे लगता है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पार्टीशन को लेकर हमने बहुत सारी फिल्म देखी हुई है, हमने वायलेंस देखा है, ब्लड शेड देखा है, सेपरेशन देखा है, बट यहाँ जिस तरीके से कॉमन पीपल की ट्रेजेडी को दिखाया गया है वो मुझे बहुत अलग लगा। एंड व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट द फिल्म इज इट जस्ट प्योर सिनेमा। कोई प्रोपागेंडा नहीं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट द रियल एगनी ऑफ द कॉमन पीपल, एंड आई जस्ट लव दैट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पार्टीशन सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में लिखा एक इवेंट नहीं है, इफेक्ट्स रियल पीपल, लोगों के घर थे, फैमिलीज थी, रिलेशनशिप्स थे, मेमोरीज थी, और एक दिन उन्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। एंड आई थिंक दिस फिल्म मैनेजेस टू कैप्चर दैट ह्यूमन साइड ऑफ पार्टीशन। एंड ऑनेस्टली मैं हैरान हूँ कि मैंने इतनी देर से क्यों देखी ये फिल्म, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है मेरी तरह, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, एंड प्लीज़ डोंट गो इनटू एक्सपेक्टिंग जस्ट अनदर पार्टीशन मूवी, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक द वे दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन एंड एग्जीक्यूटेड इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। और अगर आपने फिल्म देखी है तो बताइए आपको कैसी लगी, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू नो कि क्या आपको भी ये फिल्म इतनी ही अच्छी लगी जितनी मुझे लगी है। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।